अच्छा, 10वीं के विज्ञान विषय के सेकेंड टर्मिनल परीक्षा से पहले ही मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आइए जान लेते हैं कि इसका सही सही उत्तर क्या होगा। साथ ही आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़िएगा और जो 2023 में बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा लेगा उसका तैयारी आपको जबरदस्त करना है। इस चैनल से आपको बहुत जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है और हमारी कोशिश रहती है कि जैसे ही आपके परीक्षा से पहले कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको सबसे पहले उसका सही सही उत्तर आपको बता दें। साथ ही इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको सब कुछ बताने वाले हैं। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फटाफट से कीजिए। और आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। जो आपका सेकंड टर्मिनल परीक्षा होने वाला है उसका क्वेश्चन पेपर क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि ओम के नियम में अचर राशि क्या है, तो ताप होता है। क्या होता है? ताप होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आवेश का मात्रा क्या होता है, तो आवेश का मात्रा कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। सब कुछ बताने वाले हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़िएगा और फाइनल जो आपका परीक्षा होगा, ये तो स्कूल में परीक्षा आपकी हो रही है लेकिन फाइनल परीक्षा की तैयारी आपको जबरदस्त करना है क्योंकि आपकी वो पहली सीढ़ी है और अपने माता पिता का नाम रोशन जरूर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे जनित्र कहते हैं। साथ ही मेरा किताब भी मार्केट में आया है, आपको पता है, और पिछले वर्षों से धमाल मचा रहा है। उसका पीडीएफ आपको लेना है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का तो आपको हम बता देते हैं क्या करना होगा। पहले फटाफट से इसका उत्तर देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का जो मान होगा कितना होगा, तो 0.4 एम्पियर निकल करके आएगा। इसको आपको हम बता देंगे कैसे निकाला जाता है। ये तो क्वेश्चन पेपर है तो इसका उत्तर आपको करके आना है, इसलिए आपको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको केवल उत्तर बता दे रहे हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा कि 2.3 सेंटीमीटर होता है। और इसी प्रकार से जितने भी आपके एग्जाम होंगे, फाइनल भी एग्जाम होगा और उसका भी क्वेश्चन पेपर आएगा, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्योंकि आपको पता है कि ये आपका बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है डीएलएस एजुकेशन, आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो देखिए अधिकतम दूरी होती है अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। और अगर न्यूनतम दूरी पूछता है तो आपका 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, लेकिन अधिकतम पूछा है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसी तरीके का आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा और बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल पे आपको बहुत जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है। 6:45 से आपकी क्रैश कोर्स की क्लास चलती है और 7:30 बजे आपकी फिर एक क्लास चलती है जो कि मॉडल पेपर की क्लास चलती है। हर एक वीडियो को देखना होगा इस चैनल से, तभी आपका जबरदस्त तैयारी हो पाएगा 2023 की। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम है, और क्वेश्चन पेपर आएगा तो सबसे पहले बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या होता है, स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, तो होता है लाल, यानी कि लाल जो है वो बहुत कम झुकता है ना। चलिए इसका झुकाव बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म में कितने सतह से गिरा होता है, तो एक प्रिज्म जो है 5 सतह से गिरा होता है और हमने आपको पढ़ाया था, समझाया था। देखिए वही क्वेश्चन है यहाँ पे सीधा पूछा जा रहा है और इसी प्रकार से बोले हैं ना कि जो आपको हम पढ़ाते हैं समझाते हैं वो सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो देखिए आपको हम कल ही पढ़ाए थे, तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कि जो भी पढ़ाए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यम बदलने से प्रकाश का जो वेग है वो बदलना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपको अपवर्तन। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। बिल्कुल। चलिए अगर किसी स्कूल में क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है तो टेंशन नहीं लेना, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो आपके क्या होती है, धनात्मक में होती है। कल ही आपको पढ़ाया, देखिए ये भी पढ़ाए थे आपको, क्या होती है, धनात्मक में होती है। और अवतल लेंस की कैसी होती है, माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, चिन्ह प्रॉपर्टी नियम के अनुसार होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, फटाफट से चैनल को बस से सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आपको आगे चलकर पछताना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो होता है +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो बनता है किस प्रकार से, ये प्रतिबिंब बनता है तो बनता है आभासी। कैसा बनता है, आभासी हो जाएगा। क्या चीज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। चलिए इसका पीडीएफ वगैरह मॉडल पेपर 2023 की फाइनल परीक्षा के लिए सब कुछ, सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव टेस्ट, सब कुछ आपको दिया जा रहा है क्रैश कोर्स से लेकर के। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, टेंशन है आपको, तो टेंशन बाहर निकाल दीजिए क्योंकि यह चैनल आपके लिए अनोखा चैनल होने वाला है। ये आपको पता है कि लाखों छात्र इस चैनल से पढ़ करके अपना भविष्य को बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है, तो एथाइन देता है। क्या देता है, एथाइन देता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अगला
क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्या क्वेश्चन है कि योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। साथ ही इसका सब्जेक्टिव आपको हम कोशिश करेंगे बता देने के लिए, तो टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एथीन, एथीन क्या होता है, एथीन होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। देखिए हमसे जितना हो सकता है आपके लिए हम करते हैं, और हम भी चाहते हैं कि आप कीजिए। हम जितना मेहनत करते हैं, देखिए 4-4 बजे सुबह तक हम मेहनत करते हैं, आपको पता नहीं होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हम 4-4 बजे सुबह तक काम करते हैं और तब जाकर के सारा चीज आपके लिए हम कर पाते हैं, है ना। तो आप भी मेहनत कीजिए और जबरदस्त रिजल्ट आइए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन का, देखिए अल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। देखिए एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। अगर अल्केन पूछेगा तो CnH2n+2 होता है, अल्कीन पूछेगा तो CnH2n होता है, और अल्काइन पूछेगा तो CnH2n-2 होता है। इतना बात याद करके रखिए, अगर आपके फाइनल एग्जाम में भी आता है तो आपको इस तरीके से बना देना। देखिए इस एग्जाम के लिए उतना ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि यह स्कूल स्तर पे होगा, लेकिन फाइनल परीक्षा की तैयारी आपको जबरदस्त तरीके से करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। कार्बन का कौन सा अपरूप जो सबसे ज्यादा कठोर होता है, तो होता है हीरा होता है। क्या होता है, हीरा होता है। और इसी तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बाबू पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि NaCl का क्वथनांक कितना होता है। तो NaCl का जो क्वथनांक होता है वो होता है 1686 होता है। कितना होता है, 1686 केल्विन में होता है। देखिए ध्यान से 1686 केल्विन में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि किस धातु को किरोसिन में डुबो करके रख सकते हैं। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता है यार, तो कमेंट करो, फटाफट से कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको बता देते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में कैसे जुड़ेगा, मॉडल पेपर, PDF नोट्स कैसे मिलेगा, सब कुछ, और जबरदस्त तैयारी कीजिए। समय काफी ही कम है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए अब अति महत्वपूर्ण है। किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को डुबो करके रखा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में कौन सी धातु जो है वो पाई जाती है, तो हम मरकरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मरकरी। मरकरी की जगह आपके एग्जाम में पारा भी ऑप्शन दे सकता है, तो पारा भी आएगा तो आपको टिक कर देनी है। देखिए यानी कि देखिए सारा चीज आपको, हर चीज जो है आपको बता दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होता है। देखिए कार्बन की अगर संख्या की बात करते हैं तो लगभग 1.5% से कम की संभावना होती है, यानी कि उतना से कम होता है, लेकिन यहाँ पे अब तो 1.5 दिया नहीं गया है, तो आप 2 पे टिक कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में कौन अक्सीकारक नहीं हो सकता। देखिए इसी तरीके का जितने भी क्वेश्चन पेपर है मेरे पास आ चुका है, सभी क्वेश्चन पेपर, और आपको हम सबका उत्तर बता देंगे, आप देख लीजिएगा। और इसी प्रकार से जो भी आपका सेंटर परीक्षा हो, फाइनल परीक्षा हो, सबका क्वेश्चन पेपर आएगा, सबका बताएंगे, ठीक ना। टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग तैयारी कीजिए। वो तो भविष्य की बात है, लीक होगा कि क्या होगा, लेकिन आप लोग तैयारी कीजिए, बस आप तैयारी में जुटे रहिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। ऑक्सीकारक नहीं हो सकता आपको बताना है। तो देखिए कार्बन जो है वो आपका ऑक्सीकारक नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए ऑक्सीकारक कहने का मतलब आपका पहला ही चैप्टर पढ़ा रहे थे, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, मतलब कि उसमें न बढ़ सके, ठीक ना। चलो अगला है कि CNG के कौन अवयव है। CNG के अवयव कौन अवयव है। यहां से CNG का अवयव आपको बताना है, तो हो जाएगा यहाँ पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला है, यहाँ पे बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन उदासीन पदार्थ है। उदासीन आपको पदार्थ बताना है, तो देखिए यहां से उदासीन पदार्थ की बात की जाती है, तो उदासीन आपका चीनी हो जाना चाहिए, ठीक ना, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन क्षारीय पदार्थ है। क्षारीय पदार्थ की नाम बताना है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्षारीय जो है वह कौन है, तो क्षारीय आपका चुनना है। क्या है, चुनना है। और चुनना का सूत्र क्या होता है, नीचे कमेंट कर दीजिए, तो फटाफट से अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, लाइक करते हैं तो मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर से बेहतर हम कर पाते हैं। अगला है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म में आपको पढ़ाए थे कि जल में जो घुलनशील भस्म होता है उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं। चलिए जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। तो फाइनल में भी यहां से क्वेश्चन बहुत टकराएगा, और ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही शानदार बनाया गया है, जिस भी स्कूल में आपका होने वाला एग्जाम में सेकंड टर्मिनल का परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। अगला है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, यानी कि वायुमंडल में जो CO2 है वो CO2 की जो मात्रा है वो मात्रा कितनी है, तो आपको पता है कि 0.03% है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है हमसे भी क्या कि अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतग्रहण, अमीबा में किसके द्वारा जो होता है भोजन का अंतग्रहण होता है। तो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कुटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहता है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? जड़ रहता है, तन रहता है या फिर टहनी रहता है? क्या रहता है आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा रंध्र रहता है। क्या रहता है? रंध्र रहता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है आपको बताना है। 30 नंबर प्रश्न का जवाब, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा विघटन होता है। कैसा होता है? विघटन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत देखिए ये जो सेकंड टर्मिनल का एग्जाम होने वाला है इसका क्वेश्चन पेपर बहुत ही शानदार है। हमने देखा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और इसी तरीके का फाइनल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टेंशन में लिए सब कुछ तैयारी आपको करा रहा है, आपको क्रैश कोर्स यानी कि चैप्टर वाइज आपको तैयारी जबरदस्त तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का रूपांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का रूपांतरण जो है वह किस रूप में होता है? 31 नंबर प्रश्न का जवाब तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर कि ग्लूकोज। किस रूप में होता है? ग्लूकोज रूप में होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है? तो ये तो सबको पता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा शानदार प्रश्न है कि निम्न में कौन अमीनो अम्ल के विघटन से बनता है? अमीनो अम्ल के विघटन से कौन बनता है? तो बनता है CO और NH3। कौन बनता है? CO और NH3 बनता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेजिया, बहुत बढ़िया देखिए रेजिन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो है वह किस पौधे का उत्सर्जी जो है पदार्थ है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह चीड़ का है। किसका है? चीड़ का। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन क्या है? गैस के रूप में पाए जाने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है आपका एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? आपको बताना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये और ये क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन भी आपको फाइनल भी परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्यूटेटरी ग्रंथि। क्या हो जाएगा? प्यूटेटरी ग्रंथि हो जाएगा। चलिए अब आपको बता देते हैं कि पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिलेगा, फिर आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप कैसे जुड़िएगा। देखिए आपको क्या करना है, हमारा ये नंबर है 9801619013। इस नंबर पे आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो मेरा किताब निकला है उसका पीडीएफ आपको चाहिए। अगर आपके मार्केट में जाते हैं नहीं मिलता है मेरा किताब, तो क्योंकि डीलेस एजुकेशन का किताब मार्केट में आया हुआ है कैप्टन पब्लिकेशन से, तो आपको क्या करना है 249 रुपए का आपको फोन पे गूगल पे इस नंबर पे आपको करके यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करके आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको 5 मिनट के अंदर में पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। ये बहुत ही आपके लिए सुनहरा मौका है, तो जल्दी से कीजिए, समय काफी आपके पास अब कम है और जबरदस्त तैयारी कीजिए, रिजल्ट आपका काफी शानदार आएगा। मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के मादा भाग को कहते हैं, और फ्री के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर आपको हमारे वेबसाइट ऐप को डाउनलोड भी कर लेना है, ठीक ना। पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। अगला है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, सब कुछ बताने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लेकिन इसका से भी आसान तरीका है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का, वो भी आपको बताने वाले हैं। पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं हम लोग? तो पौधों के मादा भाग को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं आपको यहाँ पे पौधों के मादा भाग जो होता है वो जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया? ऑप्शन आपका दिया गया ए नंबर में, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है? पुरुष का जो मैथुन अंग है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है आपको बताना है। 38 नंबर प्रश्न का जवाब आपको बताना है, तो कहलाता है शीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? शीशन कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए, और देखिए आप लोग तैयारी भी एकदम जुटे रहिए, क्योंकि आपका ये जो है यही वो मौका है आपको कुछ कर दिखाने की, है ना। क्योंकि देखिए सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आपके अंदर खून नहीं, अब जुनून दौड़ना चाहिए, जबरदस्त रिजल्ट आपको लेकर के आनी है। अगला है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है? तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट जो संबंधी है वो आपका चिंपैंजी होता है। क्या होता है? चिंपैंजी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला है कि प्रत्येक जनन कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए थे और यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रत्येक जनन कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, यानी कि 46 पाए जाते हैं। अगर कुल पूछता है तो 46 होगा, लेकिन जोड़े में पूछता है तो 23 होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति का आकाश प्रतीत कैसा होता है? तो देखिए चंद्रमा पे अगर कोई खड़ा व्यक्ति है, अगर उससे पूछा जाए आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो उसको काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? उसको काला प्रतीत होता है, ठीक ना।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि 50 वाट और 250 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब से प्रवाहित जो धारा होगी वह क्या होगी, धारा बताओ, आपको बता देना है। जब आपको हम न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे इस चैनल पे तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर धारा की प्रवाहित की बात की जाए तो 0.2 एम्पियर होनी चाहिए, ऑप्शन का ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ये तो बड़ा शानदार है, ये भी क्वेश्चन आपको हम बताए थे। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य जो होता है वो अधिकतम होता है। तो याद कर लीजिएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा लाल रंग के लिए। किसके लिए? लाल रंग के लिए। अगला है पीतल किसका उदाहरण है, कि पीतल जो है किसका उदाहरण है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग को इसका जवाब याद करके रखना है। आपके ये आपका सेकंड टर्मिनल में एक और क्वेश्चन आया है तो बना दीजिएगा। फाइनल में भी इस तरीके का यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारा लड़ेगा आपको, है ना। तो देखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हो जाएगा आपका मिश्र धातु। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा मिश्र धातु। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 3CO से बनता है 2Fe प्लस 3CO2 में अवकारक कौन है, आपको बताना है। जब क्रैश कोर्स के रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बारे में आपको पढ़ा रहे थे तब भी आपको इसके बारे में डिस्कस हम किए हुए थे। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे Fe जो है वो आपका एक अवकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवकारक हो जाएगा। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि अणुसूत्र C5H12 में कितने श्रृंखला समवयी होते हैं। तो समवयी श्रृंखलों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवारें जो है मोटी होकर बनाती है। क्या बनाती है? तो देखिए बीजांड की जो दीवारें हैं वो मोटी होकर के बनाती है। आप सभी को याद कर लेना है। तो वो बनाती है, क्या बनाती है? बिल्कुल बीजावरण बनाती है। क्या बोलिए? बीजावरण बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन हम सभी कह रहा है कि मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई जो होती है वह लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में साधारण यूरिया की मात्रा जो है लगभग कितनी होती है। तो लगभग 2% मात्रा इसकी होती है, ठीक ना। तो ये तो रहा आपका सेकंड टर्मिनल का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब आपको दिखाते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या है, तो देखिए लघुत्तरीय क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन है और यहाँ से भी आपको फाइनल एग्जाम में भी आपको टकराएगा, सेंटर में भी क्वेश्चन टकराएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन पेपर हमने देखा है बड़ी शानदार क्वेश्चन है, सेकंड टर्मिनल का है, ठीक ना। चलिए तो इसका भी आपको पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह कैसे मिलेगा, इसका सब्जेक्टिव भी कैसे मिलेगा आपको हम बताते हैं। पहले ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन के प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है, विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बड़ विक्षेपण और वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम क्या है, उत्तल लेंस के अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अगला है कि वास्तविक और आभासी पृथ्वी में क्या अंतर है। अगला है यहाँ पे देखिए अब 7 से 12 तक जो है किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अगला क्वेश्चन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। एरोमेटिक यौगिक की जांच कैसे की जाती है, धातु और धातु में क्या अंतर होती है। और देखिए यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया है। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और क्लास ले रहे हैं उनको बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी तैयारी हो रही है और टेंशन नहीं लेना है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बना दीजिएगा। अगला है कि यदि विलन का पीएच मान 3 है तो विलन की प्रकृति क्या होगी, रासायनिक समीकरण क्या है उसका उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अगला है कि आनुवंशिकी गुण से आप क्या समझते हैं। अगला है कि अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है। अगला है कि हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है। अगला है कि वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। अगला है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व होता है। इस तरह का सारा क्वेश्चन आपके जो सेकंड टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर है बड़ा शानदार है और इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां से भी आपको क्वेश्चन फाइनल में टकराएगा। अगला है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। अगला है कि ओम का नियम क्या है, इसे कैसे स्थापित किया जाता है आपको बता रहा है। और ये क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे कि ये ऐसा ही क्वेश्चन है कि इस वर्ष आपको प्रथम पाली या सेकंड पाली में भी पूछा जा सकता है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण के लिए किस प्रकार किया जाता है। अगला है कि वैद्युत संयोजक यौगिकों की प्रमुख विशेषताएं को लेकर है या फिर आपको जवाब देना होगा कि अल्कोहल क्या है या कैसे प्राप्त होता है, इसके प्रमुख गुणों को लिखे। अगला पूछा जा सकता है कि पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण लिखे एवं ऑक्सीजन के प्रभावों का वर्णन करें। अगला है कि यौनारंभ के समय किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वह क्या होते हैं, यानी जब लड़का या लड़की जब नौजवान होते हैं उस समय जो होता है परिवर्तन वो कौन सा परिवर्तन होता है। तो ये सारा क्वेश्चन था आपके सेकंड टर्मिनल का। अब आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ेगा, पीडीएफ कैसे मिलेगा। ध्यान दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पे सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। आप फटाफट से सर्च कर लीजिएगा। जैसा सर्च करेगा आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। आपको फटाफट से इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक
लिंक आ चुका है। अगर आपके सामने आता है इस तरीके का पॉपअप कि आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, यस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे से यस पे क्लिक कर दिए, उसके बाद से देखिए आपको नीचे आना है। तो अगर आप 10वीं क्लास के हैं, सेकंड टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सारा का सारा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का उत्तर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे मैथ का, साइंस का, हिंदी का, सोशल साइंस का, संस्कृत का और इंग्लिश का, यानी कि सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। साथ ही आपको यूट्यूब पे बता देंगे। तो फटाफट से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और जल्दी से गूगल में जरूर सर्च कीजिएगा। हर एक बच्चा जरूर सर्च करेगा, आपको टेंशन नहीं रहती कि 9th क्लास का तो 9th क्लास का मिल जाएगा। अब रही बात कक्षा 10वीं के आप, तो मॉडल पेपर 2023 के लिए मॉडल पेपर का टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इसी वेबसाइट से आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। फटाफट से आइए सर्च कीजिए। दूसरी चीज कि आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर नीचे भी आइएगा ना, तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है ना, यहाँ पे 12th का व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे टेलीग्राम से तो जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पीडीएफ के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाफट से आप जो है आप प्ले स्टोर पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पर या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। ये डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग फटाफट से इसे क्या कीजिएगा, आपको सर्च कीजिएगा, इस तरीके से ऐप हमारा ओपन होकर के चला आएगा, या फिर उस लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो मेरा ऐप आ जाएगा। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको मिल जाएगा। तो आप अपना तैयारी जबरदस्त कीजिए, काफी कम समय बचा हुआ है और ये सेकंड टर्मिनल का आपका परीक्षा होने वाला था। तो आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर मेरे पास पहले ही आ चुका है। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट से। फिर मिलते हैं इस तरह का वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।